सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए। शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे,
ओम शांति। आप सभी मीठे भाई बहनों का आज की इस अव्यक्त महफिल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अव्यक्त की तरफ अपने कदम बढ़ाते चलना है हम सभी को, और उसके लिए आवश्यक है बार बार स्वयं को स्मृति दिलाना। देखिए, जब से हम स्मृति दिला रहे एक दूसरे को, कितना परिवर्तन आ रहा। स्मृति दिलाना, संकल्प रचना, संकल्प को दृढ़ता से प्रतिज्ञा करना और अभ्यास करना। इस विधि को अगर हम जारी रखें, इसमें निरंतरता अगर ले आएंगे, फिर हमारा पुरुषार्थ एक संतोषजनक गति से आगे बढ़ेगा, जिसे बाबा कहते हैं उड़ती कला में रहो। अब हम अपने आप को रुकने ना दें, बहानेबाजियां छोड़ दें। विघ्न हर किसी के अलग अलग हैं, कर्म बंधन भी सभी के अलग अलग हैं। विघ्न अलग हैं, लेकिन विधि एक ही है। चेक करना और चेंज करना, विधि सभी के लिए यही है। तो आप सभी अपनी गति में तीव्रता महसूस कर रहे होंगे। मुरली के इस चैप्टर में हम वाणी की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए अभ्यास का समय थोड़ा कम रहता है, और वो समझना भी एक अभ्यास बन जाता है, जिसको हम दिल से समझते हैं। परंतु यात्रा बड़ी लंबी है। हे आत्मन, हे तपस्वी, हे संपूर्णता के पथ के पथिको, यात्रा लंबी है, हिम्मत रखनी है, मदद बाप की है। इसलिए फिर सोचा कि इस कार्य को, जो विशेष कार्य है, वाणी में क्या पढ़ा था, किसको याद है कि सबसे मुख्य कार्य यही है। क्या पढ़ा था वाणी में? मुख्य सब्जेक्ट यही है, बाबा ने कहा था। देखें किसको याद है, किसने सबसे पहले टाइप किया होगा। मुख्य सब्जेक्ट संगम युग की क्या है? अमित कुमार जी के लिए ताली बजा दें। बहुत अच्छा। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है।
हम भूल जाते हैं। द्वापर से हमें भूलने की बहुत आदत हो गई, तो इसलिए पल पल भूल जाते हैं। परंतु याद कराते हुए एक दूसरे को, अब इस संगठन का यही कार्य रहे। अब हम केवल भगवान को सुनकर समझते हुए और पूरे दिल से उसकी बात पर अमल करेंगे। जितनी समझ, जितनी अकल, उतना अमल तो कर लें। पूरे दिल से पुरुषार्थ करेंगे ताकि हमें ये शिकायत ना रहे अपने आप से कि और कर सकते थे। जैसे बहुतों को शिकायत है, अब कोरोना से जैसे ओपन हो रहा है कोरोना, भले केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन अभी जीवन तो चलना है, तो ओपन किया जा रहा है। फिर से भाग दौड़ शुरू हो रही है, तो कईयों को अब ये लग रहा है कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया है। पर मुझे लगता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आर्मी को फिर भी काफी हद तक सेटिस्फेक्शन होगा, जिन्होंने अमृत वेला से योग से लेकर नुमा शाम तक अपना जी जान लगाकर इस बहुमूल्य समय को सफल किया है। इतना सेटिस्फेक्शन तो होगा कि हमें जितना करना चाहिए था पूरा प्रयास किया है। अब आगे के समय के बारे में भी हमें ऐसा ही विचार करके चलना है कि बाद में पश्चाताप ना रहे कि और कर सकते थे, और भाग्य बना सकते थे, और लूट सकते थे, और बड़ा पद पाने का पुरुषार्थ कर सकते थे। उस कमी को दूर करने के लिए 1 घंटा अभ्यास के लिए रखा है फाइनल डेस्टिनेशन में। उसमें बहुत सी बातें, बहुत सी स्थितियां अब हमारे जहन में आ रही है कि किस विधि से हम उसे अपने आप को उपस्थित स्थिति की ओर लेकर के चलें। तो बहुत अच्छी प्राप्तियां हमको करनी है। धीरे धीरे सेटल हो जाएगा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन चैनल भी। कल थोड़ा नेटवर्क के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस था, हो जाएगा सेटल। आज 5:15 क्लास है, तो उसमें थोड़ा बताएंगे, अभ्यास ज्यादा करेंगे, एहसास ज्यादा करेंगे। तो अभी हम वाणी, बहुत सुंदर वाणी चल रही बाबा की, उस वाणी पर हम चलते हैं। आगे मीठे बाबा ने क्या कहा है। 25 जनवरी 1970 सेम वाणी चल रही है। 25 जनवरी कल भी क्लास थी फाइनल डेस्टिनेशन पर, थोड़ा डिस्टरबेंस था इसलिए लाइव जाना पड़ा। अभी मिल जाएगी चैनल पर, आधी के करीब क्लास ठीक रही तो वो मिल जाएगी अभी आप। 25 जनवरी 1970, 25 जनवरी 1970।
तो सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है, तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है? अभी देखिए इसी महावाक्य को तो इस महावाक्य को अगर दिल से हम गहराई से सुने, टिक करके सुने, तो ये अपार शक्ति हमें प्रदान कर देगा। सर्वशक्तिमान के साथ संबंध है, तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है? अभी इसी एक महावाक्य को अगर चिंतन किया जाए, घोटा जाए, क्योंकि हम सभी कहते हैं कि हमारे साथ सर्वशक्तिवान है और हमारा उससे संबंध है। ओके, अपनी ही बात पर टिक जाओ। हमारा भगवान से संबंध है, तो सोचिए, जिसका फील कीजिए, सिर्फ सोचिए नहीं, फील कीजिए, जिसका सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है, सर्वशक्तिवान के साथ संबंध फील कीजिए। तुम्हारा संबंध सर्वशक्तिवान के साथ महसूस कीजिए। अपना हाथ उसके हाथ में दीजिए, महसूस कीजिए कितनी शक्तिशाली आत्मा होना चाहिए। फील कीजिए। छोटी बात नहीं है, भगवान मिला है। छोटी बात नहीं है, हम छोटा कर देते हैं। सर्वशक्तिवान जिनका साथी, हाथ पकड़ाइए, बाबा को हाथ पकड़ाइए। ऐसे ही बिना हाथ पकड़ाए सोचेंगे तो साथ की करंट नहीं आएगी। हाथ पकड़ाओ उसको, दिल से दो हाथ, संबंध बनाओ दिल से उसके साथ। अगर बोलते हैं हम कि हमें भगवान मिला है, तो ऐसा फील भी करना चाहिए कि उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, उसने मुझे गोद में उठाया हुआ है, उसने मुझे कंधे पर बिठाया हुआ है, उसने मुझे दिल में बसाया हुआ है। जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें भी मजा आए, आनंद आए, फील कीजिए। फील कीजिए, सर्वशक्तिवान ने थाम लिया तुम्हारा हाथ। तुम्हें केवल मन से देना है, बाकी सब उसने करना है। यही नहीं कर पा रहे, मन से ही नहीं दे पा रहे उनको पूरा हाथ,
और फील करते रहिए जिनका हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में। चलो 2 मिनट के लिए तो फील कर लीजिए वो कितने पावरफुल होने चाहिए। वो पावर फील करो इस घड़ी। इस संसार की कोई भी मायावी शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं कर सकती यदि आपका मन ये फील करता रहे कि मेरा हाथ भगवान ने थाम लिया है। फील करो। एक ही महावाक्य से आगे चलने का मन नहीं करेगा शक्ति भरे बिना। देखो अपार शक्ति फील हो रही या नहीं। लिखना मत, फील करो बस। चैट की तरफ मत भागो, दिल की तरफ जाओ अब सब। जितना मर्जी जितना चाहे शक्ति फील करते जाओ। केवल स्मृति उचित हो तो देखो शक्ति हर घड़ी दे रहा वो। फील करते जाओ। करो अभी फील और। ओम शांति। आ जाइए, अब सुनाइए क्या फील किया। सुनाइए अभी सब। सर्वशक्तिवान मिला है हे आत्मन। सर्वशक्तिवान मिला है। जितनी बार याद कराएंगे ना आपको
उतनी शक्ति भरती जाएगी। तो ये महसूसता कीजिए, वो हर घड़ी हर सेकंड बैठा प्रकाश दे रहा है। आपने सही तरह से हाथ पकड़ाया, हमने थोड़ा उसमें हिम्मत बंधाया, और देखो कितना सुंदर रिजल्ट आया। आंसू आ गए। सारा दिन क्यों नहीं कर सकते? सारा दिन। अभी मुरली कहाँ पड़ी है? तो 4 दिन हो गए हमें तो इस मुरली पर। करंट महसूस हुआ। क्यों नहीं होगा? बैठा है ना वो। और आप भी आए हैं ना, लगन से। लगन से आए हैं। बस उस लगन में विधि जोड़ दी हमने। देखो सभी का अनुभव एक जैसा है। विश्व के अलग अलग कोने में बैठे हैं, लेकिन हर जगह देखो भगवान की शक्ति पहुंच रही है। एक महावाक्य हुआ है अभी तो, और इससे आगे चलने का मन भी नहीं करेगा जब तक इसे पूरा पी ना जाए। फाइनल डेस्टिनेशन में हम ऐसा ही, इससे भी कुछ और सूक्ष्म करने वाले हैं। बस एहसास। बहुत हो गए भाषण, अब शुरू हो जाए भासना। बाबा ने कहा बहुत पहले, भाषण के साथ भासना भी देनी है। बहुत सोचा करते थे हम, कैसे करना है बाबा, कैसे करना है। भूलते नहीं थे इस बात को। तो विधि बाबा ने फिर बताई। अभी आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप सभी पर एक्सपेरिमेंट किया दूर बैठे। कोरोना का धन्यवाद, बाबा का धन्यवाद। ये एक्सपेरिमेंट आप सभी के ऊपर सफल हो रहा है। Yes, we can transfer the energy sitting at one place. We can transfer energy to 800 crore souls of the world. अगर और दिल कर रहा है बैठने का तो बैठो। कौन कह रहा उठने के लिए? बैठो, करो 3 मिनट और फील। मजा आ रहा है तो यही तो मकसद है मुरली का। पढ़ लेंगे आगे भी। बैठो, चलो, बैठ जाइए। सर्वशक्तिवान मिला है। क्यों भूल जाती हूँ? क्यों भूल जाती? याद कराओ अपने आप को, याद कराओ। है मेरे मन, इतनी कीमती चीज, संसार की सबसे प्यारी वस्तु को भूल जाता है। संसार की सारी वस्तु, सबसे सुंदर वस्तु को भूल जाता है। बाबा को भूल जाता है। जिस दिन तुझे पता लगेगा कि तेरा बाप क्या था, सोच है मन, उस दिन तेरा क्या हाल होगा। पश्चाताप ना हो तुझे कि भगवान धरती पर आया, उसने मुझे गोद में उठाया, उसने मुझे खिलाया, पिलाया, बहलाया,
सजाया, श्रृंगार किया, मैं फिर भी उसे पहचान नहीं पाई। ऐसा पश्चाताप नहीं लेना है हमें। आनंद लो इस चल रही घड़ी का। अगर कहते हो भगवान आ गया है, अगर कहते हो वो मेरा साथी है, तो साथी की शक्ति तुम्हारी शक्ति है, कोई माया हरा नहीं सकती है। ओम शांति। सर्वशक्तिवान है, कमी नहीं उसके खजानों में, बस हमें लेने की विधि में कमी कर देते हैं। आगे बाबा ने कहा, अभी ये वाला एहसास दिन में बार बार करना है। आज बार बार आगे चलते हैं। सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, यह नशा नहीं भूलना, भूलने से ही माया वार करती है। बस यहाँ पर मन को सिखा दो, प्रतिज्ञा कर दो। चैट पे मत लिखो कुछ भी। हे आत्मन, दूसरों के लिए संदेश लिखते हो चैट पर। अनुभूति की वेला चल रही, तुम्हारा कनेक्शन नहीं है, क्षमा करना। चैट पर मत लिखो कुछ भी। बस जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ओम शांति करके बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं। बाकी रिमार्क्स नहीं दीजिए, फील कीजिए। इधर भगवान से शक्ति मिल रही, आप कुछ और फील कर रहे हैं। कुछ नहीं लिखना, फील करो, जब बोला जाए तब लिखना। सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, यह नशा नहीं भूलना, भूलने से ही वार करती है माया। बेहोश नहीं होना। होशियार जो होते हैं वह होश रखते हैं। होशियार होश रखते हैं। तो प्रतिज्ञा करें अभी अपने आप से, चैट पर नहीं करनी। अब सूक्ष्म हो जाओ, बड़े बच्चे बन जाओ। भी प्रतिज्ञा करो अंदर,
दिल की प्रतिज्ञा जो भगवान तक पहुंचे। मीठे बाबा, आज से प्रतिज्ञा करती हूँ, 1 सेकंड के लिए भी तेरे साथ होने के अनुभव को भूलूंगी नहीं बाबा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। माया मेरा कुछ नहीं कर सकती। स्वमान को शक्ति बनाओ। रट्टे लगाने से नहीं होते स्वमान, महसूस करने से होते हैं स्वमान। आजकल डाकू लोग भी, बाबा ने कहा, आजकल डाकू लोग भी कोई कोई चीज से बेहोश कर देते हैं। देखो, तो माया भी ऐसा करती है। जो चतुर होते हैं वह पहले से ही जान लेते हैं कि इनका यह तरीका है। माया के तरीके को जानो, इसलिए पहले से ही सावधान हो रहते हैं, अपने होश को गंवाते नहीं हैं। इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना। भगवान सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। इस संजीवनी बूटी को हमेशा साथ रखना, भूलना नहीं। यानी चलते फिरते उठते बैठते आज ये अभ्यास पक्का कर लें कि मेरा हाथ पकड़े हुए है निरंतर। सिर्फ इसे स्लोगन ना बनाएं, हमेशा महसूस करना कि मेरे साथ साथ चल रहा, मेरा हाथ उसके हाथ में है। फील कर लो। किसी किसी के ऊपर दुनिया में पितरों का साया होता है। पितरों का, पिता दादा, कईयों का उनके ऊपर आ जाते हैं, ऐसे पितर आ जाते। हमारे ऊपर पिता का साया है। सर्वशक्तिवान पिता का साया हमारे ऊपर है, वो हमारे साथ है। चैट पर प्रतिज्ञा ना करें, अभी जब कहा ना जाए तो दिल में करें। बाबा ने कहा, देखिए छोटे बच्चों के लिए, यानी जो कम समय हुआ है, भल 1 मास से आए हैं, यह भी बहुत है। 1 मास वाले को भी बाबा बहुत कह रहे हैं, यह भी बहुत है। 1 सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। सुनिए ध्यान से। जब हमारा कनेक्शन ऐसा पक्का जुट जाएगा तो फिर परिवर्तन की गति इतनी बढ़ जाएगी कि 1 1 सेकंड में परिवर्तन आएगा। बड़े परिवर्तन सेकंड में, क्योंकि सर्वशक्तिवान जिसका साथी बन गया। कई बार किसी को 50 साल लग जाते हैं जीवन में, मेहनत करते, बिजनेस सेटअप करते, या कोई नेता बनते, या कुछ भी ऑफिसर बनते। बट जिस दिन बन जाते हैं, खिलाड़ी बनते, 2020 का खिलाड़ी बनते लग गए 20 25 साल। लेकिन जिस दिन बने उसी दिन 1 सेकंड में करोड़पति हो गए। अभी वैसे भी 2020 चल रहा है। ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी आए हैं। सुनो, भगवान के महावाक्य है, आपको देख रहा हूं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है। 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हो। इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो,
यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो। अभी जैसे ही बाबा ने ऐसा कहा तो ये समझ में आता है कि अब जो बाबा कहने वाला है उसे प्रतिज्ञा बनाना है। तो बाबा ने कहा जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो, 1 सेकंड में बदल जाए सारे कल्प में यही समय। परिवर्तन करने का संकल्प इतना दृढ़ हो कि बस मुझे 1 सेकंड में बदलना है, इस सोच को अपना लो। भले ही शुरू में ये सोच कम काम करे, लेकिन जब जब वो जैसे जैसे वो सोच भीतर जाएगी फिर वो सेकंड्स में रिजल्ट लाएगी। मुझे अगर बदलना है 1 सेकंड में बदलना है। जो वर्षों से क्रोध नहीं छूटा, कई बार हम कहते हैं बहुत कम हो गया है और बस थोड़ा सा बाकी है, इसमें भी कमजोरी है, क्योंकि हमने ही पूरा छोड़ने का संकल्प नहीं लिया है। बिल्कुल क्रोध नहीं कर सकते हम। अगर आप सच्चे स्टूडेंट हो अमृत सेल्फ रियलाइजेशन के, अमृत वेला रूहानी आर्मी के भी सच्चे स्टूडेंट हो तो आप क्रोध नहीं कर सकते। आप इससे बड़ा सम्मान, यदि तुम भगवान के बच्चे हो, तुम भगवान का नाम बदनाम नहीं कर सकते, और अगर भगवान का नाम बदनाम करते हो तो तुम सगे बच्चे हो नहीं सकते। सॉरी, भगवान की वाणी सुनाइए। 2 तरह के बच्चे सगे होते हैं, लगे होते, सोतेले हैं, मातेले। हम गुस्सा करते रहेंगे, अमृत वेला उठेंगे नहीं। बहुत से आप लोग तो अभी उठते हैं, गुस्सा करते रहेंगे, लेकिन कहेंगे बाबा के हम सगे बच्चे हैं। मैं आपसे ही पूछ लूं, गुस्सा करने वाले सगे बच्चे हैं या लगे बच्चे? बताइए। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, चिड़चिड़ापन करने वाले सगे हैं या लगे हैं? लिख के बताओ। हम्म, अभी लिखने के लिए बोला है तो अब लिख सकते हैं, बिना बोले नहीं लिखना है। हाँ, जो क्रोध करते हैं, कईयों ने देखो लिखा है सगे लिखा है। एक बार रीचेक कर लीजिए, और रीचेक करके अगर गलती महसूस हो तो फिर बोलिएगा। जिन्होंने भी लिखा है, नाम नहीं बोलेंगे हम, आप देख रहे हैं। जो क्रोध करते हैं वो सगे हैं या लगे हैं? शायद प्रश्न समझ में ना आया हो कईयों को। जो क्रोध करते हैं उनके बारे में बोला है, आपके बारे में नहीं बोला। अगर क्रोध करते हैं वो सगे हैं या लगे? किसी किसी ने सगे लिखा है इसमें, तो शायद गलती से लिखा हो। सगे बच्चे क्रोध कर ही नहीं सकते, और अगर क्रोध करते वक्त सगे समझ रहे हैं फिर तो भगवान भी क्या करेगा? ये तो कहीं लिख रहे हैं सगे, ये गड़बड़ है, फिर क्रोध नहीं छूटेगा इनका। शायद गलती से लिख रहे हैं, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, लगे लगे बच्चे हैं, सगे नहीं हो सकते। अब आपको क्या बनना है? मेजोरिटी देखो, लगे बच्चे।
वो लगे हैं, परंतु आपको सगे बनना है, जो बिल्कुल क्रोध नहीं करते। बाकी नहीं लिखेंगे। जिन्होंने, ऐसे हैं बाबा के मीठे बच्चे, जिन्होंने क्रोध पर संपूर्ण विजय पा ली है, जो क्रोध नहीं करते हैं, सिर्फ वो लिखेंगे। अभी 2 नंबर डालकर लिखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है जिन्होंने लिखा है, हम सभी इनको बधाई देते हैं। पुरुषार्थ किया है तभी ऐसा स्टेज पाई होगी। अभी संकल्प सभी को करना है। देखिए, अब इसमें एक्सरसाइज में हम प्यार ना भूल जाएं। 1 सेकंड में परिवर्तन करने की बात है। 1 सेकंड में बाबा ने कहा। तो जब ये प्रेम होगा कि मैं बाबा का नाम बदनाम नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए मुझे बाबा का नाम बदनाम नहीं करना, समाधान बाबा देगा। सब चीज बाबा की है, सब परिवार बाबा का है, बिजनेस बाबा का है, सब बाबा का है। तो उसके लिए मैं बाबा की श्रीमत को क्यों तोड़ूं? हमसे किसी ने हमारी लॉक जो स्थूल में गाड़ी खरीदी है, तो जैसे ही खरीदी थी किसी ने फ्रंट का कांच तोड़ दिया। पता नहीं लगा किसने तोड़ा। वो कोई देख रहा था, हम भट्टी करके निकल रहे थे। मैंने कहा आपको दुख नहीं हुआ? मैंने कहा आपको हुआ? मैं बोला हाँ, मेरे को खराब लगा। आपके लिए खराब लगा। मैंने कहा ये बताओ गाड़ी किसकी? बोला बाबा की। मेरे बैंक में पैसा रखा है जिस पर लिखा है नाम मेरा। पैसा किसका है? बोला बाबा का। मैं किसका हूँ? बाबा का। गाड़ी बाबा की, पैसा बाबा, मैं बाबा। अगर ये तीनों चीजों में सच्चाई है तो फिर क्रोध मुझे क्यों आ रहा है? बाबा ने बोला है कि मेरी चीज संभालने के लिए क्रोध करके संभालना। बाबा ने तो नहीं कहा। जब आप इतना पक्के बनेंगे तो फिर आपको वो विधि बताएगा, फिर विधि बताएगा। किसी भी कारण से क्रोध नहीं आना चाहिए। बाबा का भोग नहीं लिया इसलिए क्रोध आया, ये नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए, कारण कुछ भी नहीं। ठीक है, इतना दृढ़ता से गहराई से चेकिंग करेंगे और संकल्प लेंगे तो सेकंड में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो नए बच्चे ऐसा नहीं समझना हम तो अभी आए हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। यह मंत्र याद रखना। जो भी पुराने संस्कार हैं, पुरानी नेचर है, वह बदलकर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहें। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो, कोई को दुख ना हो।
आपके गलत कर्मों से दुख ना हो। ठीक है। कहीं फिर कहते हैं मैं मुरली सुनने जाती हूँ इसलिए तो घर वाले दुखी होते हैं। नहीं, वो नहीं। श्रीमत से विरुद्ध कोई कर्म हम कर देते हैं, चलन उल्टी चल देते हैं, पुराने संस्कारों के कारण किसी को भी दुख नहीं देना है। हमारे अच्छे कर्मों से कोई जले चिढ़े, वो हिसाब किताब है, थोड़े समय के धैर्य से वो वाइब्रेशन से ठीक कर। न्यारे और प्यारे रहना है, यह है पुरुषार्थ, औरों को भी ऐसा बनाना है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है, अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है। सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरी तरफ लगेगी ना। यह अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त की तरफ बुद्धि जाती है। जरूर कुछ रहा हुआ है तब बुद्धि जाती है। कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। चिड़चिड़ापन भी नहीं, देवताओं में नहीं होता। वो संपूर्ण देवता का तस्वीर बनाओ, संपूर्ण देवता का तस्वीर बनाओ। और अभी बनना है, ये संकल्प रचो। आज अभी से ही मैं देवता की तरह जीऊंगी। क्रोध करके जो नहीं मिला तुम माफ करके देख लो। वो हमने घटना बताई, ऐसा कई बार हुआ। 5-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, 25 लाख तक की बातें आई हैं जीवन। लेकिन अब सीख लिया है कि इससे बहुत ज्यादा कीमती है मेरी स्थिति। तो इस चिड़चिड़ेपन को भी परमिशन नहीं देनी है। ऐसा परिवर्तन करना है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कुछ दिखे। अगर आप कुछ करना चाहते हो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का झंडा ऊंचा करना चाहते हो, तो ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन करने हैं, देवता बनने चाहिए। और फिर ये नाम फैल जाए, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बने हैं। मुरली तो बाबा की ही है, चैनल सिर्फ एक माध्यम होता है। बहुत अच्छा है। 50 लाख तक बात हुई तो शांत है, बहुत अच्छा है, अच्छी स्थिति है। तो ऐसे देवता बनना है। जब ऐसा दृढ़ संकल्प होगा तो आज ही छूट जाएगा बहुतों का। और सारे संकल्प उठा देंगे तो सभी का छूट जाएगा। बताओ, बाबा की इस बात पर 1 सेकंड में परिवर्तन करना है, कौन कौन करेगा। करना ही है। और अगर वो हाथ वाली बात भूलेंगे नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना आ जाता है, तो आ जाता है माना वो भूल गए। माया आ जाती है, भगवान चला जाता है। देखिए, कुछ भी नुकसान, चाहे तुम्हारे मान सम्मान का, सुनो ध्यान से, चाहे तुम्हारे मान सम्मान का, चाहे चाहे तुम्हारी किसी वस्तु का, चाहे कुछ और बात का,
अगर नुकसान ऊपर नीचे है, अगर क्रोध से ठीक करना चाहते हो तो क्रोध करके नुकसान क्या कर रहे, एक तो अपनी नजरों में गिर रहे, अपने देवता स्वरूप का क्या कहें उसको, मर्डर कर रहे देवता स्वरूप का अपने। बाबा ने भी इसके लिए एक शब्द बोला है, एकदम याद नहीं आ, ऐसा ही शब्द बोला बाबा, आत्मघात, याद आ गया। आत्मघात करते हैं बाबा ने कहा, मर्डर ही हो गया वो। आत्मघात है देवता का क्रोध करना। फिर बाबा के सामने गर्दन झुकानी पड़ती। सोचो, देहधारी के आगे अकड़ते क्या कर लिया, भगवान के आगे तो नजर झुकानी पड़ी ना। भगवान के आगे तो दिल से नहीं कह सकते मैं तुम्हारा सगा बच्चा हूं, और देहधारी के आगे झुक गए, और भगवान के आगे कह सकते हो देखो, जैसे आपने गालियां खाई आधा कल्प, मैंने भी शुरू कर दिया है काम गालियां खाने का। हमारा नाम विषधर नीलकंठ रखा है, तो हम भी ये विष जो दुनिया देती है इसको हम पी सकते हैं और पीकर खत्म कर सकते हैं। जब ऐसे संकल्प रचोगे तब होगा परिवर्तन, नहीं तो सुनते रहो ज्ञान वर्षों तक। ठीक है जी। देखिए मुरली अभी भी पूरी नहीं हुई है, फिर पता नहीं महीना चलेगी शायद, एक दो दिन और लगेगा। अच्छे महावाक्य हैं, इसलिए छोड़ने का मन नहीं कर रहा। चलो बैठेंगे अब अव्यक्त की ओर, इसलिए 1 घंटा इसमें लग जाता है। तो शाम का घंटा, कई भाई बहन समय की थोड़ी समस्या बता रहे हैं, पर देखिए इतने सैकड़ों हजारों भाई बहन हैं, उनके अनुसार हमें फिक्स करना पड़ता है। तो किसी ने 5 से 6 बोला, किसी ने 5:30 से 6:30, फिर हमें यहाँ ऑफिस का भी देखना है, तो आज के लिए 5:15 रखा है, कल 5:30 था, तो थोड़ा चैनल भी सेट करना है, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा 1 2 दिन 4 दिन, फिर धीरे धीरे सेटिंग हो जाएगी कि विच इज द बेस्ट टाइम, सही समय फिर सेट हो जाएगा। ओके, तब तक जुड़ते रहिए, भले बीच में कई बार डिस्कनेक्ट होते हैं, कईयों को पता नहीं होगा, मानो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया लिंक, तो आप उस पर लिखिए फाइनल डेस्टिनेशन लाइव, तो यूट्यूब पर वो लाइव आ जाएगा, तो फिर लाइव में जाके आप अटेंड कर सकते। 4 PM तो नहीं हो सकता है किसी भी हालत में, क्योंकि यहाँ की सेवाएं होती हैं। आप ऐसा ना समझे हम बिल्कुल खाली बैठे हैं, यहाँ के वर्किंग आवर्स होते हैं, 5 बजे तक तो है ही। जिन्हें लिंक नहीं मिला वो जाइए इस पर फाइनल डेस्टिनेशन मधुबन डालिए, और उसमें सब्सक्राइब करके बेल दबा देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास आने लगेगा, अपने आप ही आने लगेगा। चलो 2 3 मिनट बैठिए अव्यक्त स्थिति में, चलिए बस।
ओम शांति। शाम को मिलते हैं 5:15 बजे। जिनका टाइम ऊपर नीचे है वो बाद में सुन सकते हैं, लाइव पे नहीं सुन सकते, तो जब आए तब ज्वाइन कर लें। ओम शांति।